एनडीए घटक दलों से कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल की ड्रीम टीम की पहली झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नौ जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे। लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं, उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एचडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो 7 देशों से मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि देश से लेकर दुनिया भर की निगाहें नरेंद्र मोदी पर अब लगी हुई हैं और अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेते हैं। देखिए रिपोर्ट।
जून को शपथ मोदी 3.0। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक चीज जो तय हो गई वो ये कि एनडीए ही तीसरी मर्तबा सरकार बनाने जा रही है और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। एनडीए के घटक दलों के पूर्ण समर्थन के बाद 9 जून को मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दही चीनी खिलाकर उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कल प्रधानमंत्री जी शपथ लेगा, एक नया युग का शुरुआत होगा। उसका पहले हनुमान जी, फिर रामलाला। आशीर्वाद मांग रहा हूं कि बहुत बढ़िया कार्यकाल हो मोदी जी का। 5 साल में भारत का वैभव और बढ़े, हम विश्व गुरु बने। ये एक महासमुद्र है, जैसे 542 सीट है। कभी भाग्य में ये सीट आएगा कि दूसरा बार दूसरा सीट आएगा, तो उसमें बहुत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है। कभी यूपी में जीतेगा, कभी बिहार में जीतेगा, कभी दोनों स्टेट में जीतेगा। चुनाव में तो पॉलिटिक्स एक अलग बात है। मनोनीत पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। इधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी की राजघाट पर पहुंचते हुए, और ये भव्य तस्वीरें अपने आप में इसलिए हो जाती हैं क्योंकि 2019 की भी ये वानगी प्रस्तुत करती हैं, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ का पद लेने का ग्रहण करने से पहले वो राजघाट गए थे, फिर अटल बिहारी स्मारक पर भी गए थे, वॉर मेमोरियल पर भी गए थे, और आज फिर उसी परंपरा को निभाते हुए नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर वो महात्मा गांधी के स्मारक पर पहुंचे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी दुनिया भर में सर्वमान्य नेता रहे, उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही उन्होंने इस परंपरा को निभाते हुए और इसको जीवन में धारण करते हुए देश में इसको आगे बढ़ाया है, और देश को एक नई ऊंचाई पर, नई शिखर पर ले जाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। फिलहाल ये राजघाट की सीधे तस्वीरें दिल्ली से लाइव। तो देखिए, शपथ से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है पीएम मोदी पहुंचे हैं। मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे दिल्ली के राजघाट से। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी राजघाट पहुंचे हुए हैं, और शपथ लेने से पहले वे बापू के समाधि स्थल राजघाट जो है वो पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल, और फिर 7:30 बजे जो है वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल जाएंगे, ये भी कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं, जैसे ही वो पहुंचे तो यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के राजघाट से, ये तस्वीर है। तो आज शाम 7:15 पर शपथ जो है वो मोदी लेंगे और राजघाट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ पर बापू को वो नमन करेंगे। देखिए 4 जून को नतीजे आए। 7 जून की अगर हम बात कर ले तो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो है जो तस्वीरें देखने को मिली थी, संविधान को नमन करते और फिलहाल जो तस्वीर है राजघाट से पीएम मोदी जो है वो पहुंचे हैं। और ये सीधे राजघाट से सीधे दिल्ली से लाइव तस्वीरें और श्रद्धांजलि ये देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और जो लोकप्रिय भजन है महात्मा गांधी का वो वहां पर बज रहा है। और इस समय राजघाट से ये सीधे तस्वीरें श्रद्धांजलि देते हुए, सम्मान प्रकट करते हुए, बापू की जयंती को मनाते हुए और ये आशा करते हुए कि यह विशेष अवसर बापू के नेक विचारों और आदर्शों को और लोकप्रिय बनाने और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में हमें प्रेरित करेंगे। ये मनोकामना के साथ आज राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आपको नजर आ रहे हैं। वैभव जन तो तेने कहिए जी, ये मुख्य भजन जो सबसे लोकप्रिय रहा है महात्मा गांधी का, जिसमें हर वैष्णव जन, माफ करिएगा, वैष्णव जन जो हर एक शब्द सीधे सरोकार रखता है जनता से, जो सीधे आत्मा से जिसका जुड़ाव होता है, वो जो लोकप्रिय भजन है वो फिलहाल वहाँ पर बजता हुआ उसकी धुन, उसका स्वर नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि और सम्मान प्रकट करते हुए महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी वो एक ऐसे नेता जो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी एक छाप छोड़ कर गए हैं। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये देखिए आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं कि कैसे सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो और आयुषी उसी में आप देखिए कि सीताराम का वो भजन भी बज रहा है, जो सीधे भगवान की भी वो जो सकारात्मक जो एनर्जी है उसको वहां पर भी वो उसकी जो स्वर है, उसका जो धुन है वो गुनगुनाया जा रहा है। बिल्कुल, सुबह का समय है, 7:17 हो रहे हैं और अभी आप देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और जिस तरीके के वहां पर भजन जो सुबह सुबह बज रहे हैं, पूरे माहौल, सुबह सुबह का माहौल जो है वो आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा खुशनुमा नजर आ रहा है और पीएम मोदी जो है आगे बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वहां पर पीएम मोदी पहुंचे, बापू को नमन किया और दूसरी तस्वीर जो हम आपको अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप पीएम मोदी को देख पा रहे हैं जो कि अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो महात्मा गांधी दुनिया भर में सर्वमान्य नेता रहे। एशिया के अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में उनका प्रभाव दिखा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा जैसे बड़े नेताओं को उन्होंने प्रभावित किया। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी तरह जो पर्सनालिटी है नरेंद्र मोदी की, वो इसी तरह है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसने गांधी जी के बारे में ना पढ़ा हो और प्रभावित ना हुआ हो। यहाँ तक कि उनके वैचारिक विरोधी भी उनसे प्रभावित